कहीं लापता, कहीं लीक ऑक्सीजन। नासिक में लापरवाही से टूटी लाइफलाइन। अरे ऑक्सीजन के लिए मर गए, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन के लिए मर गए। मरीजों ने तड़प तड़प कर दे दी जान। उसके वॉल्स लीकेज होने की वजह से जरूर बड़े पैमाने पे लीकेज हुआ। नासिक में हादसा नहीं हुआ, हत्या हुई। कोविड पेशेंट की मृत्यु हुए ठाकरे सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। ऊपर वाले से डरो, ऐसी गलती मत करो। जी ऑक्सीजन नहीं है, इन्होंने मना कर दिया साफ साफ। ऑक्सीजन की कमी से हर ओर कोहराम। उम्मीद बंधी है कि मिल जाएगी ऑक्सीजन। मैम यहाँ से तो मना कर दिया है। ऐसी लापरवाही पूरे देश पर भारी पड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोरोना काल में पिछले 2-3 दिनों से आप एक बड़ी खबर हर जगह देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ तक अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो रहा है। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी जहां पीड़ित परिवार वाले अपने मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए खुद ब खुद ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे संकट के दौर में नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया। इस घटना की वजह से कुछ देर के लिए कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई और इसी दौरान 24 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। अब सरकार से अस्पताल प्रशासन ने सवाल पूछा है और यह पूछा जाना चाहिए, ऐसी घोर लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और आखिर इसे हादसा क्यों माना जाए, हत्या क्यों ना माना जाए। नासिक में अस्पताल के बाहर की भयानक तस्वीर। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक। ऑक्सीजन लीक होने से पूरे नासिक में हड़कंप। नासिक में यह बड़ी घटना दोपहर 12:30 बजे घटी। अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन का टैंकर लीक हो गया। टैंकर लीक होने से अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। कहा जा रहा है कि उस समय अस्पताल में 1-2 नहीं, कुल 167 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 58 ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, जबकि 15 मरीज वेंटिलेटर पर थे। लेकिन ऑक्सीजन न मिलने के कारण कई मरीजों ने कुछ ही मिनटों में दम तोड़ दिया। किसी ने अपनी बहू को सामने तड़प कर जान देते देखा, तो किसी बेटी की मां हमेशा के लिए उससे दूर चली गई। कितने लोग थे आपके? आपके कौन कौन थे वहाँ पे? वहाँ जी मम्मी, इनकी मम्मी मेरे सास दिल्ली से यहाँ इलाज कराने के लिए आए थे। वो उनको गुरुवार से अभी तक पेशेंट था, अभी तक के ठीक थे। वो अभी तक के ठीक थे। सुबह चाय नाश्ता खाना खिला के गए वो। अरे ऑक्सीजन के लिए मर गए, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन के लिए मर गए। इन लोगों ने मार डाला। एक डेट नहीं हुई, जितने भी पेशेंट थे सबकी डेट हो। इस घटना के बाद बेदर्द और नाकारा सिस्टम हमेशा की तरह एक बार फिर सामने आया। वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन का दबाव कम होने की दलील देने लगा। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। कहा गया जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसी चूक हुई क्यों? इस सवाल पर पूरे सिस्टम की जुबान पर ताला लग गया। याच्यामध्ये हा जे आहेत ते चूक जे झालेली आहेत ते दुर्दैवी चूक आहेत, टेक्निकल स्वरूपाची चूक आहे, ते डॉक्टरांची चूक नाही आहेत। आणि याच्यामध्ये जे लोकांची जे भावना आहेत ते भावना जे आहेत ते आम्ही व्यवस्थितपणे हँडल करू, त्याच्यासाठी हा सर्व नियोजन चालू आहे। अभी पूरी जानकारी मुझे अभी तक मिली नहीं है, लेकिन इस घटना की मैं पूरी मालूमात लेने की कोशिश करूँगा और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में आगे चलकर कोई भी हॉस्पिटल में ना हो, कहीं भी ना हो,
इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम सब मिलके इसके बारे में एक फैसला करेंगे। नासिक की घटना के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं, कोरोना संकट में ऐसी घोर लापरवाही आखिर हुई क्यों और इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी घटना को हादसा क्यों माना जाए, इसे हत्या क्यों नहीं माना जाए? ऑक्सीजन के लीकेज से वहाँ पर मृत्यु हुए है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटना है इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। कोविड पेशेंट की मृत्यु हुए ठाकरे सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए, नासिक में मरीज कोरोना से बचने आए थे, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही से उनकी लाइफलाइन टूट गई। और बात सिर्फ इतनी भर भी नहीं है, लीकेज के दौरान 20 किलो लिक्विड ऑक्सीजन बर्बाद हो गई। वही ऑक्सीजन जो इस समय पूरे देश में कोरोना से संक्रमित लोगों का जीवन बचा रही है, जिसकी कमी से पूरे देश में कोहराम मचा है। ऐसे में इस मामले पर कार्रवाई और भी कड़ी होनी चाहिए। ऐसी लापरवाही पर सजा वो मिलनी चाहिए जो नजीर बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये संकट की घड़ी है, कोरोना हम सबका इम्तिहान ले रहा है।